प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। 5 महीने मुफ्त अनाज, प्रवासी मजदूरों को किराए पर घर, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12,750 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर बैठक में फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है। जो अनाज 2 रुपए और 3 रुपए में मिलता है वो मिलता रहा, लेकिन ये अनाज मुफ्त मिला है। इसका मतलब है कि पिछले 3 महीने में प्रति व्यक्ति को 15 किलो अनाज मिला है। 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे की मदद करने के आरोप में बुधवार को 2 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक चौबेपुर पुलिस स्टेशन से निलंबित एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि विनय तिवारी से बुधवार सुबह से ही एसटीएफ की पूछताछ चल रही थी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। हालांकि अब ताज़ा जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। विनय तिवारी पर घटना वाले दिन पुलिस के बारे में मुखबिरी करने का शक था, जिस वजह से उनको गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वो पिछले 2 हफ्ते में हुई कोरोना से मौतों के कारण पर एक विस्तृत रिपोर्ट दे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे राजधानी में मौत के आंकड़ों को कम से कम किया जा सके। हालांकि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में मौत के आंकड़ों में कमी आई है। जून महीने में कभी दिल्ली में 125 मौतें एक दिन में हुई थी। वहीं 7 जुलाई तक दिल्ली में मौत का कुल आंकड़ा 3,165 तक पहुंच चुका है। सीएम केजरीवाल ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को मौत के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट और आगे मौत रोकने के तरीकों पर रिपोर्ट देने को कहा है। दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार अगले 5 महीनों तक यानी जुलाई से नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी। दिल्ली में मौजूदा समय में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा 17,54,000 से ज़्यादा घरों में रहने वाले 71,40,938 लोगों को रियायती दरों पर राशन मुहैया कराया जाता है, जिसमें 68,465 अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार भी शामिल हैं। कोरोना वायरस की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का भविष्य अब तक साफ नहीं हुआ है। हालांकि बीसीसीआई सितंबर से नवंबर के बीच आईपीएल के आयोजन के विकल्प तलाश रही है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि देश में ही आईपीएल का आयोजन कराना उनकी प्राथमिकता है। हालांकि कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात के मद्देनजर विदेश में आईपीएल के आयोजन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। आईपीएल की शुरुआत पहले 29 मार्च से होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिया गया था। गांगुली ने कहा कि हम आईपीएल कराना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि क्रिकेट की वापसी की ज़रूरत है। हमारे लिए ये ऑफ सीजन है जिसने हमारी मदद की। हमने चर्चा में अपना घरेलू सत्र खत्म कर दिया था। इसके बाद हमें आईपीएल को स्थगित करना पड़ा, जो हमारे घरेलू सीजन का अहम हिस्सा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.